राधा गोरी गोरी जमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी जमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी। और सभी देवताओं को भेज दिया था कि आप लोग निश्चिंत होकर के अपने अपने घर को जाओ। मैं ऋषियों को साथ में लेकर के मैं मछली का रूप धारण करके और जो वेद चुरा के लेके गए हैं उनको मैं ले आऊंगा। सभी देवता लोग अपने अपने घर को स्थान को चले गए और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप के अंजलि में जा पहुंचे। विंध्याचल पर्वत पे महर्षि कश्यप तपस्या कर रहे थे, अंजलि बांध करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, तो वहीं उसी अंजलि में गिर गए। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने भी वहां बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे समा न सकी तो उसको तालाब में फेंक दिया। जब वो तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। जब वो वहां भी बढ़ने लगी फिर उसे मत्स्य रूपी नारायण ने शंखासुर को समुद्र में डाल दिया। जब वहां भी बढ़ने लगी और फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने शंखासुर को मार डाला, अंत कर दिया। पश्चात शंख को हाथ में लेकर बदरी वन पहुंचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि और महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि अपने पानी में इधर उधर फैले हुए वेद को ढूंढो और उन्हें शीघ्र निकाल कर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूं। आप लोग जाओ और वेद को जो जो भाग मिले वो लेकर के आओ। तब तक मैं यही आपका इंतजार कर रहा हूं। कहाँ? प्रयागराज में। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर सब बीजों सहित वेद मंत्रों को ढूंढना प्रारंभ किया और जो जो भाग जिस जिस ऋषि संत को मिला उस भाग के उसी दिन से वो ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वो सब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया, दे दिया। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा वेद जो शंखासुर चुरा के ले गया था वो मिल गया। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाग भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इस समय खुशियां मनाने का समय है, क्योंकि जो शंखासुर वेद को चुरा कर ले गया था आज वो हमें प्राप्त हो गया, हमें मिल गया। इसलिए आप हमें वरदान दीजिए, नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। हे लक्ष्मीपति,
आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिला। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्वप्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो। जो इस कथा को श्रवण करता है, नारायण में उसे भक्ति मिलती है। जो कुछ व्यक्ति के जीवन में कमी रहती है, सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान उसकी सहायता करते हैं, भगवान उसके संयुक्त रहते हैं। हमेशा ब्रह्म हत्या आदि पापों का भी नाश करने वाला परम पवित्र, और स्नान करेंगे, पिंडदान करेंगे और ये प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध होगा ब्रह्मचर्य। यह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर वो जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और देवता गण भी अपने अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, वो श्री प्रयागराज व पद्य का आश्रम का जो जाने और स्नान करने का फल है, वो व्यक्ति को मिलता है केवल सुनने, कथा सुनने मात्र से। बोलिए कार्तिक महात्मा की जय। श्रीमन नारायण नारायण मैं निवास करूंगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप ब्रह्म हत्या आदि से भी तथा तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर वह श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त होंगे। वो नरक में नहीं जाएंगे, चाहे कितने बड़े पापी क्यों ना हो।